नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के सहयोग से आज हमारे साथ आशु जी के जो ये परिवार है आपका, इसमें 50,000 लोग आप जुड़ चुके हो। तो उस पर मैं कुछ चंद लाइनें आपको कहता हूँ। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों पे चलने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। एक बार फिर से नमस्कार सभी को। मेले मंदिर महोत्सव की बात करते हैं। जो टॉपिक अपना चल रहा था आज ये पूरा हो जाएगा। लगभग 33 जिले हैं, सभी के बारे में मैंने बता दिया। और अगर फिर भी कुछ अधूरा रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या किसी वीडियो में आवाज़ सही नहीं आ रही है तो उसका वीडियो भी आपको बना दिया जाएगा। किसी विद्यार्थी ने अगर अच्छे नोट्स बनाए हैं, राइटिंग अच्छी हो, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे ताकि हम उसकी PDF बनाकर सभी विद्यार्थियों को भेज दें। तो अपना टॉपिक था जो मेले मंदिर महोत्सव का, उसमें जो जिले रह गए आज उनकी बात करते हैं। बात करते हैं प्रतापगढ़ की। किसकी बात करेंगे? प्रतापगढ़ की बात करेंगे। सर, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नया जिला है क्या? जी बिल्कुल, थारी बात बिल्कुल सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीन जिला है। 26 जनवरी 2008 को यह बना था। 1 अप्रैल 2008 से कार्य करना शुरू किया। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है। प्राचीन नाम कांठल है। प्रतापगढ़ में याद क्या करना है, 2-2, 3-3 मेले बचे हैं, अब तो उन्हीं को करवाते हैं। देखो, यहां है गौतमेश्वर मेला या भूरिया बाबा का मेला। गौतमेश्वर मेला या भूरिया बाबा का मेला। सर जी कहां भरता है? अरनोद में। खनिज विभाग का जो पेपर हुआ उस पेपर में यह प्रश्न पूछा गया, गौतमेश्वर मेला कहां भरता है? अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा, जिनकी वो झूठी कसम नहीं खाते, तो यहां आप क्या लिख सकते हो? मीणाओं के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। जैसे कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं, वैसे ही यहां पर मीणा समाज के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। प्रश्न आप लोगों से है, मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं? कमेंट करें, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है। दूसरा, गौतमेश्वर मेला हो गया। यहां पर सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। सीता माता का मेला सर चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल यहां पर भी भरता है। एक बात और यहां पर अपने करेंगे, काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, सर ये काका जी की दरगाह, हां, इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। कांठल का ताजमहल, ताजमहल, कांठल का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। तो कल मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद कोई सर्वश्रेष्ठ इमारत है, तो वो विमल शाह के मंदिर हैं। ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के द्वारा ये बात कही गई। तो यहां कांठल का ताजमहल हुआ। अब राजस्थान में कई ताजमहल है, ठीक है, तो उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा में है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं, तो जसवंत थड़ा को, जसवंत थड़ा को कहते हैं। जसवंत थड़ा को कहते हैं। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था। कहां पर है ये? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। फिर प्रश्न पूछा जाए कि सर हाड़ौती को ताजमहल भी है, बिल्कुल है हाड़ौती का ताजमहल। उसका नाम क्या है? हाड़ौती के ताजमहल का नाम है अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल। सर इसको क्या कहते हैं? इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, आप जिस विषय की भी तैयारी कर रहे हो, आप यह नोट्स बना लीजिए। कुछ
एक दो किताबें नहीं, 5-5 किताबें पढ़कर ये मैंने बनाया है, तो आपको अच्छे से जानकारी यहाँ मिल जाएगी, आपको नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है। अबली मिणी का महल, दर्रा अभयारण्य में मुकुंदरा पहाड़ी पर मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबली मिणी की याद में यह बनवाया था, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। तो काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। एक यहाँ प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी। सोनी परिवार जिसने इस कला को विकसित किया है, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर जिला बना था? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। सर प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? याद कीजिए, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है? 5, और इनका कोड था 194। ये मैंने बताया है, प्रजामंडल वाली जो ट्रिक है उसको देख लेना। 1945 में प्रतापगढ़ बना था। सर इसका अध्यक्ष प्रताप, आप याद कीजिए, प्रताप ने अच्छे काम किए थे, महाराणा प्रताप ने, तो उनको चुन्नी उठाई लाल लाल। तो यहां पर अध्यक्ष में बात करेंगे चुन्नी लाल और अमृत लाल। चुन्नी लाल और अमृत लाल, ये प्रतापगढ़ की बातें हुई। ठीक है। कांठल माही नदी का भाव क्षेत्र है, उसी को कहते हैं कांठल का मैदान। नेक्स्ट जिला, वीडियो आज का छोटा ही रहेगा क्योंकि जो बचे हुए मेले हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। बात करते हैं करौली की। करौली, करौली, करौली को कल्याणपुर भी कहते थे। क्या कहते थे? कल्याणपुर। कल्याणपुर भी कहते थे। करौली डांग की रानी कहलाता है। डांग की रानी। अपने करौली की बात कर रहे हैं। करौली के अंदर क्या याद रखना है कि मदन मोहन जी, मदन मोहन जी और श्री महावीर जी, श्री महावीर जी, मदन मोहन जी और श्री महावीर जी शिवरात्रि के दिन केले बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं? केले बहुत खाते हैं। तो केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर। सर महाशिवरात्रि मेला तो आपने सवाई माधोपुर में बताया। जी बिल्कुल, मैंने महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में बताया है, लेकिन ये शिवरात्रि पशु मेला है भाई। पशु मेले में और मेले में बहुत अंतर है। पशु मेला। श्री महावीर जी का मेला चांदन स्थान पर भरता है। मदन मोहन जी का मंदिर यहां बना हुआ है, निर्माता गोपाल सिंह। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, संप्रदाय का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर भी है जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये तो बनाया था सवाई जयसिंह ने। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने, जिसे राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर एक वृंदावन में भी है। कहां पर है? वृंदावन में भी है। वो बनाया था मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम ने। तो गोविंद देव जी के कितने मंदिर है? 2 मंदिरों की बात कर रहा हूं। एक मंदिर तो कहां पर है? वृंदावन उत्तर प्रदेश में, जो मानसिंह प्रथम ने बनवाया, वो भी गौड़ीय संप्रदाय का है। गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह बोल रहा हूं मैं, जिनका बचपन का नाम चिमना जी था। बिशन दास के पुत्र थे चिमना जी। इनके एक भाई भी थे विजय सिंह उर्फ चीमा। तो महावीर जी का मेला चांदन गांव में, यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है और यहां की लठमार होली प्रसिद्ध है। लठमार होली प्रसिद्ध है। शिवरात्रि पशु मेला है महाशिवरात्रि के दिन। केला देवी का मंदिर है, यहां मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी। केला देवी का सर मंदिर है, यहां पर मीणा जाति के लोगों द्वारा एक नृत्य किया जाता है। वो कौन सा है? लांगुरिया नृत्य भाई, लांगुरिया नृत्य। सर लांगुरिया गीत भी होते हैं क्या? बिल्कुल, लांगुरिया गीत भी होते हैं। आप नोट्स बनाएं। लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया नृत्य भी है।
हनुमान जी को प्रतीक मानकर किया जाता है, हनुमान जी को प्रतीक मानकर। इस मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, बोहरा भक्त की छतरी है। कैला देवी यादवों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? यादवों की कुल देवी है। सर यादवों की कौन सी शाखा? यादवों की जादौन शाखा, जादौन शाखा, यादवों की जादौन शाखा है। कालीसील पर्वत, त्रिकूट पर्वत जिसे कालीसील नदी, त्रिकूट पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है कैला देवी का। त्रिकूट पहाड़ी अगर पूछी जाए तो आप उत्तर दोगे उसका जैसलमेर, जो गढ़ दिल्लीगढ़ आगरा वाली बात की थी हमने जैसलमेर में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करौली के बारे में। और ये जरूर बताइए कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो थे क्या गुरुजी, लारला वीडियो में पूछे थे, तो वो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? करौली, हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट जिला है अपना झुंझुनू। झुंझुनू से पहले दौसा के बारे में पढ़ लेते हैं। दौसा में एक दो ही बात है। दौसा, दौसा में अगर कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वो एक ही है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। सिकराय दौसा, सिकराय दौसा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी को किस नाम से जानते हैं वहां पर? प्रेतराज, प्रेतराज के नाम से बुलाते हैं, कोतवाल के नाम से बुलाते हैं बालाजी को। यहां पर जो कहते हैं ना कोई ओपरी को प्रभाव हो जाए या कोई भूत प्रेत जिसमें आ जाता है, उनका इलाज यहां किया जाता है। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंदिर बना हुआ है। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। दूसरा यहां प्रसिद्ध मेला भरता है बिजासनी माता का, बिजासनी माता का मेला। सर ये कहां भरता है? ये लाल सोट में भरता है, लाल सोट दौसा। राजस्थान में बंजारों की अगर छतरी पूछी जाए तो आपको उत्तर बताना है लाल सोट। बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी। ठीक है, एक आपसे पूछा जाए कि हर्षद माता का मंदिर कहां है? हर्षद माता का मंदिर कहां है? तो उत्तर होगा हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चांद बावड़ी भी कहां है? आभानेरी दौसा में है। यहां पर क्या है? चांद बावड़ी भी है, चांद बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। गुरुजी चांद बावड़ी तो जोधपुर में भी है। हाँ बिल्कुल, चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। ठीक है, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है। और यह प्रसिद्ध एक यहां का ख्याल भी है, हेला ख्याल, हेला ख्याल, जिसके प्रवर्तक हेला शायर थे। ख्याल क्या होता है? ख्याल होता है यानी जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक जो कथाएं रही है उनको पद्यबद्ध तरीके से व्यक्त करना ख्याल कहलाता है। जैसे अलीबख्शी ख्याल, डप्पाली ख्याल, शेखावाटी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, कुचामणी ख्याल या हेला ख्याल। ठीक है, इनके बारे में, लोकनाट्य के बारे में जल्दी पढ़ेंगे अपने। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग जुड़ोगे उतना ही मैं बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता हूँ। उत्साह और एक अच्छी उमंग आप लोगों से एक हो, कहते हैं ना, जोश आता है आपके कमेंट पढ़कर। तो धन्यवाद आप सभी का। और तो क्या था, थैंक यू केस का। ठीक है बसंत पंचमी का मेला भी भरता है यहाँ एक, बसंत पंचमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला रामपुरा गांव, रामपुरा गांव में। सर दौसा के अंदर सुंदरलाल जी का स्मारक है क्या? सुंदरलाल जी का स्मारक, सुंदरलाल,
रज्जब जी और सुंदरदास जी है, सॉरी, दादू दयाल के भक्त सुंदरदास जी आगे, जिनका दौसा के वैश्य खंडेलवाल महाजन परिवार में जिनका जन्म हुआ, सुंदरदास जी है। सुंदरदास जी का स्मारक गेटालो दौसा, गेटालो दौसा। यहां पर दौसा में राणा सांगा का स्मारक भी है, राणा सांगा का स्मारक भी है। कहां पर है? दौसा में है। कौन सी जगह पर? बसवा दौसा, बसवा दौसा। सर जयपुर के अंदर कछवा वंश जो रहा, उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी दौसा, कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रारंभिक राजधानी, गुरुजी राजधानी बनाई कौन ही? दुलाराय ने। जयपुर वाला इतिहास का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। आपको पूरा जयपुर अगर याद ना हो जाए तो मैं मेरा नाम कौन बदलूं, थान तो पढ़ना ही पड़सी। ठीक है, कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या है? दौसा है, क्योंकि यहां एक किला था, दौसा का किला, जो एक छजले या सूप की आकृति में बना हुआ है, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ। तो उसी को प्रारंभिक केंद्र माना गया कछवा वंश का, और उसी को राजधानी मानते हैं। नेक्स्ट एक जिला और बच गया, उसके बारे में बात करते हैं। लवाण दौसा की दरिया भी प्रसिद्ध है। लवाण कौन सा स्थान बता रहे हो सर? लवाण दौसा, लवाण एक स्थान है, यहां की दरिया प्रसिद्ध है राजस्थान में। टांकला, नागौर, लवाण, दौसा, सालावास, जोधपुर दरियों के लिए प्रमुख केंद्र है। अब अपने बात करते हैं झुंझुनू जिले की। किस जिले की बात करेंगे भाई? झुंझुनू जिले की। सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है। वैसे तो मैंने पूरा झुंझुनू का इतिहास एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसमें पूरे झुंझुनू के बारे में जानकारी है। आप जिस जिले से हो वो भी कमेंट करके बता दिया करो, ताकि और अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो जो मैं नहीं बता पाया हूं, कुछ अच्छी बातें, तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि उनको एक साथ लिखकर फिर बता दिया जाए। ठीक है, तो बात करते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले की RJ 18 झुंझुनू की बात कर रहे हैं अपने। तो झुंझुनू में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई मंदिर है तो वो है रानी सती का मंदिर, रानी सती का मंदिर। लेकिन अगर पूछा जाए किसी से कि रानी सती का मंदिर किसने बनवाया, तो इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन रानी सती का जो मुख्य निर्माता है उसका नाम है दुलीचंद तुलसियान, दुलीचंद तुलसियान। बहुत लोगों का सहयोग रहा, लेकिन पहला नाम जो आएगा वो दुलीचंद तुलसियान का है। सर रानी सती का मेला कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को। क्या रानी सती का नाम सर रानी सती था? नहीं था भाई, इसका नाम नारायणी बाई था। माता का नाम क्या था? नारायणी बाई। सर राजस्थान में किस नाम से लोकप्रिय हुई? दादी जी के नाम से, दादी जी के नाम से लोकप्रिय हुई। अग्रवाल समाज की कुल देवी है, अग्रवाल समाज की कुल देवी है, अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इस मंदिर में सुपात्र बीड़नी एक फिल्म भी बनी हुई है। रानी सती का मंदिर जो है अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इनके पति थे तनधन दास, उनकी मृत्यु का बदला इन्होंने हिसार नवाब को मार कर लिया और उसके बाद ये सती हो गई। तो यहाँ ये मेला भरता है। फिर भारत सरकार ने 1987 के अंदर एक सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया और इस प्रथा पर ही रोक लगा दी। रानी सती के मंदिर के पास में ही सेठ मोतीलाल कॉलेज भी बना हुआ है, जो झुंझुनू का प्रसिद्ध कॉलेज है। सेठ मोतीलाल है, मुरारका है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आके आप कभी देख लेना। और बात करते हैं यहाँ तो शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता का मंदिर। सर शाकंभरी माता का मंदिर तो सांबर में नहीं है क्या? सांबर में है। सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर वहां है, तो क्या दूसरी जगह कौन है उसका? अरे एक अन्य मंदिर तो और भी है। शाकंभरी माता का मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है। शाकंभरी माता का मंदिर सिकराय माता जिन्हें कहते हैं, सिकराय माता
उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में यह मंदिर बना हुआ है, खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी, कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी है उदयपुर वाटी झुंझुनू। यहां से एक बात और है, प्रश्न पूछा गया कि जब अकाल पड़ा था तो फल फूल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न करने वाली देवी कौन सी है? तो सकराय माता है, उसे शाकंभरी माता भी कहते हैं। एक प्रश्न और आता है जो मुख्य है, नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स सर ये कहाँ है? ये चिड़ावा में है। कहाँ पर? चिड़ावा। चिड़ावा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चिड़ावा में ही है शेखावटी ख्याल का प्रमुख केंद्र, शेखावाटी ख्याल जो है उसका प्रमुख केंद्र भी कौन सा है? चिड़ावा है। नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर को शक्कर बाबा भी कहते हैं, शक्कर बाबा भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म होता है उसी दिन नरहड़ पीर का उर्स भरता है और जाम्बो जी का जन्म भी उसी दिन होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में हुआ। नरहड़ पीर का उर्स चिड़ावा झुंझुनू में है, शक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है। यह क्यों प्रसिद्ध है? पागल के असाध्य रोगियों का इलाज होता है, असाध्य रोगियों का इलाज होता है यहां। सर झुंझुनू में और कौन सा? और एक है लोहा गरल जी, लोहा गरल जी झुंझुनू में। मनसा माता का मेला, मनसा माता का मंदिर बोल दिए, मनसा माता का मंदिर ये प्रमुख है। एक अपने जब झुंझुनू जाते हैं, झुंझुनू से नवलगढ़ की ओर जाते हैं तो एक अष्ट विनायक सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर भी आता है जहां 8 मूर्तियां हैं श्री गणेश जी की, तो वो भी अच्छा मंदिर है, देखने लायक है। रानी सती का मंदिर यहाँ पर मुख्य है, शाकंभरी माता का मंदिर बता दिया, नरहड़ पीर का और चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं ये कमेंट करके बताएं। ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो ये भी आप कमेंट करके बताएं कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। उसके अलावा सारे जिले लगभग हो चुके हैं, तो आप इनको रिपीट कर लीजिए, अच्छे नोट्स बना लीजिए, ताकि क्या है कि आपकी जो भी एग्जाम हो उनमें ये आपके काम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ बातें हैं मैं सोच लेता हूं फिर आपको बताता हूं। आप इतने स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो हमारा एक टॉपिक ये पूरा हो गया है। अब जल्दी जो बाकी टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। अब आप कहोगे सर वीडियो तो छोटा है, बहुत कम टाइम के लिए बनाया गया, तो देखो जो वीडियो जब समाप्ति हो गया तो मैं अब पढ़ाऊँ क्या आप लोगों को। ठीक है, तो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक सूचना आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। इस पर सर्च कीजिए आप आशु जीके ट्रिक। इसको आप जब सर्च करोगे तो आपको ज्वाइन हो जाएगा। इसमें किसी ने फेक भी बना रखा है तो उसका ध्यान रखना, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, सभी यूट्यूब सभी इसी नाम से चलते हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो जहाँ सूचना मिलती रहेगी, जो पर्सन वगैरह अपडेट होते रहेंगे, आपको वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।